आप सभी का मोटिविंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुमित कुमार, मोटिविंग के मैथ्स मेंटर। मोटिविंग आप सभी का विश्वास है जहां हम बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको मोरल को अप रखने के लिए उन्हें मोटिवेशन भी देते हैं। तो जो हमारे चैनल पर मैथ्स को लेकर रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो आज उसका चैप्टर 3 वो पढ़ेंगे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और आपका टर्म 1 का एग्जाम भी अभी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका पूरा जो रिवीजन कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है उसे कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो चैप्टर का टाइटल है ना, उसी से हमें बहुत सारा चीज पता चल जा रहा है कि चैप्टर में होगा क्या। जैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब तो आप लोग जान रहे हो, दो पेयर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का नाम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर का नाम आप इस चैप्टर से पहले भी आप सुने हो, वो है पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने लीनियर का नाम सुना था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या भाई? तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 1 होगा, हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, उसी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। और एग्जांपल में लो x + 7 = 0, ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है भैया? लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ x + 7 होगा। पॉलिनोमियल है ना भाई, तो x + 7 होगा। लेकिन इक्वेशन क्या होता है? देखो, जब इक्वेशन का बात आ जाता है ना, तो यहां स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का बात आ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, सिंपल शब्द में बोले तो इक्वल का बात आ जाता है। इक्वल, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को इक्वल बोलते हैं। ठीक है, इक्वल इसका साइन होता है। तो इक्वेशन, जब भी हम कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे जीरो से, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और मान लो अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से भी आप इक्वेट करते हो, जैसे x + 7 और 3 से इक्वेट कर दी भाई। ठीक है, तो जो x, ये जो 3 है इधर आएगा, प्लस 7 - 3 4 होगा, इक्वल टू 0। तो ये जो लीनियर इक्वेशन बचा आपका, इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वेट हुआ 0 से। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब जो भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसको जब हम इक्वेट कर दे 0 से, तो उसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कब आ जाएगा? ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या है भाई? वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल का वैल्यू बदलते रहता है, वैल्यू आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे a, b, c, x, y, ये सब का वैल्यू आप नहीं जान रहे, ये सब वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो भी मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है x + 6 + y = 0, तो यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, y की जगह कुछ भी हो सकता है, समझे? तो वेरिएबल की जगह कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब ही हुआ जो वेरी करता हो। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दो लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे दो वेरिएबल हो और लीनियर इक्वेशन हो। ठीक है, x² + y, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्वाड्रेटिक आपका नहीं आएगा, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, और पेयर में हो, दो हो, तो जैसे a1 x1 + b1 y1 + c1 = 0, a2 x2 + b2 y2 + c2 = 0। इसके बारे में पढ़ना है। ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, और इन दोनों को मिलाकर पेयर बन गया। तो इस फॉर्म को हम लोग को पढ़ना है, और इसमें क्या पढ़ना है कि कैसे हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, किन किन मेथड को यूज करके। अगर हमको दो इक्वेशन दिया हो लीनियर इक्वेशन, तो उसमें से कैसे हम x और y का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाया जाए। हाँ, तो भाई इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर्स में, वो देख लेते हैं। तो जैसे एज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एज रिलेटेड आपको एक वर्ड
वर्ड प्रॉब्लम दे दिया रहेगा एज के फॉर्म में, वहाँ से आपको दो लीनियर इक्वेशंस बनाने होंगे और फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल के फाइंड कर लिया होगा। फिर जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये तो आप जान नहीं रहे हो, इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका डेसिमल फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो सब के बारे में पूछा जाएगा। तो इन फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए रहेंगे और यहाँ से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालकर इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन बनाकर एक्स वाई का वैल्यू। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या है? तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a b और एंड c आर ये क्या है? जीरोज है, सॉरी ये पॉलिनोमियल में हम घुस गए सॉरी, a b एंड c आर द रियल नंबर्स, नॉट जीरोज, रियल नंबर्स, ठीक है। मेन बात है अभी पॉलिनोमियल पढ़ा के हैं कुछ बच्चों को, इसलिए उसका सवाल दिमाग में चल रहा, उसी कारण जीरोज निकल गया। नो, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। और जब भी लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना, इसमें ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई, ठीक है। ये आपका 0, अगर 0 हो जाएगा तो भाई c इक्वल टू सिर्फ 0 बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आया ही नहीं, समझे। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का, लीनियर जो इक्वेशन होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है तो आप बनाओ, हमेशा याद रखना कि जो लीनियर इक्वेशन होगा ना उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन कहीं भी आपको देखा जाए, पूछा जाए कि इसका किस चीज का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप सिंपल बोलोगे ये लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। और एक बार आपको वेरीफाई करके मैं दिखा देता हूं कि ये कैसे लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप एक कोई भी आप एक लीनियर इक्वेशन लो, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। आप एक्स वाई एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो भाई x के वैल्यू पे लेट x को लो 0 आप पहले, तो y का वैल्यू आएगा 7। y को लो आप 0, तो x का वैल्यू आएगा 7। दो ही अभी लेते हैं कोऑर्डिनेट्स कि जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊं। तो देखो x का वैल्यू और y का, ये पहला कोऑर्डिनेट आपका होगा। x और y जो पहला x1 y1 है वो है 0 और 7 आपका। x2 y2 आपका है, x2 y2 क्या है? 7 0 7 0। x जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा आगे लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको मालूम ही है। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका 0 7 है, 0 0 नहीं है भाई, 0 0 रहता तब यहाँ आता, ठीक है। ये 0 है, 0 7 है, इसका मतलब आपका पहला कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा? यहाँ। ये पहला कोऑर्डिनेट हुआ 0 7। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 7 0, यहाँ इस पॉइंट को 7 0, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाओ आप तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बना तो इससे पता चलता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप तो ऐसे जान भी रहे हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप जान गए। तो लेकिन जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो
उसके बारे में सीखेंगे हम। जैसे क्या बोलने का मतलब हुआ कि a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, मतलब कि x1 y1 x2 y2 ये सब का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे हम लोग कि निकालने का तरीका क्या है। तो सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका है। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से आप निकाल सकते हो। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको ग्राफिकल मेथड क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में तीन तरीके से आप निकाल सकते हो। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये इस साल के टर्म 1 के बच्चों के लिए नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा मतलब कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाता है, मैं ये बता दूंगा आपको। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के बारे में यही बता देता हूँ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड होता क्या है, तो देखो आपको ग्राफ के फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन को बताया रहेगा, आपके जैसे ग्राफ रहेगा और दो लीनियर इक्वेशन उसको यहाँ रिप्रेजेंटेड रहेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। तो आपको बताना होगा कि इन तीनों में से कौन सा केस को ये मतलब उस पर सेटिस्फाई कर रहा है, उसी के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं क्या आता है सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे अगर आपको आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन का लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो अगर दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हो, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे इस चीज को जब अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, और इस सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस टर्म को याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, कैसे कंसिस्टेंट मैं बता दूं। देखो जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो एक ही कोऑर्डिनेट आ रहा ना, एक ही एक्स और वाई का वैल्यू आ रहा है, इसलिए एक सॉल्यूशन आएगा और इस सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इन्फिनाइट कैसे होगा, तो जब दो लाइन एक ग्राफ में, ये ग्राफ है और जहां दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हो, मान लो ये एक एल लाइन है, एल लाइन, और एक इसी के ऊपर एम लाइन है, एल और एम कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाना। ठीक है, कोइंसाइड करना। ठीक है, उसको मतलब कि बोलते हैं ना तोप देना जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर मैं इस मार्कर को बैठा दूं लाइन के ऊपर, तो कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये कोइंसाइड कर रहा है तो देखो कितने सारे कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई के, एक यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ 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 यहाँ, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या हम लोग जानते हैं लाइन का डेफिनेशन कि इन्फिनाइट पॉइंट्स जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में जब ज्वाइन होते हैं तो लाइन बनाते हैं इन्फिनाइट पॉइंट्स, तो इन्फिनाइट कोऑर्डिनेट्स आएगा, इसका मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू इन्फिनाइट आएगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू इन्फिनाइट कब आता है, जब टू लाइन कोइंसाइड करते हो, जब दो लाइन कोइंसाइड करते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट,
बहुत सारे। तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है नो सॉल्यूशन वाला, वो कब होता है? तो देखो भाई, ये ग्राफ है, ग्राफ में ये वाई, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था लेकिन आपको मालूम है, बहुत तेज बच्चे हो आप लोग, मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। नो सॉल्यूशन का जो केस है उसमें क्या होता है ना, आप वन में क्या होता है, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, इनफाइनाइट पे क्या होगा कि वो लोग कोइंसाइड ही कर जाएगा, तो नो सॉल्यूशन पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो आप लोग खुद ही पकड़ लो कि वो टच ही नहीं करेगा। तो टच ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो एक दूसरे का पैरेलल रहेगा, एक दूसरे का पैरेलल, ये पैरेलल है, बना नहीं लेकिन ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है। जब दो लाइन एल और एम पैरेलल हो, एल और एम पैरेलल हो, पैरेलल, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। जब दो लाइन, टू लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, देन जो सॉल्यूशन बनता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉरी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं यार लिखने में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। चलो हो गया। अब अलजेब्रिक मेथड के बारे में जानते हैं, इसे रब कर देते हैं जल्दी से। तो जो ग्राफिकल मेथड से कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन जब अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, अलजेब्रिक मेथड से, ये अब हम सीखेंगे, अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो अलजेब्रिक मेथड का सॉल्यूशन जो होता है वो तीन तरीके से होता है। एक आपका तरीका है वो सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो ग्राफिकल मेथड था जिसमें हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो ग्राफिकल मेथड में जो तीसरा कंडीशन था जहां नो सॉल्यूशन आ रहा था, जिस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थे, उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और जो उसके अलावा जो दो कंडीशंस थे जिसमें एक में लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था एक दूसरे को, वो कंसिस्टेंट कंडीशन था, कंसिस्टेंट। और दूसरा भी जहां लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जा रहा था, जहां मैनी सॉल्यूशंस आ रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, उस कंडीशन में भी उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस सबको याद रखना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक जो प्रोसेस है जिसमें अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन, वो जानेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन में कैसे निकालते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन में आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और एक 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई मान लो, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे आप लगाओगे, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं ना, x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वाली इक्वेशन पे पुट करते हैं। बोलने का मतलब हुआ x इक्वल टू 6 माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 6 माइनस वाई आया, इस वैल्यू को 6 माइनस वाई को पुटिंग नहीं होता, ये एक गलत इंग्लिश है, पुटिंग नहीं होता है, पुट वैल्यू ऑफ से x that is 6 minus y on इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे x का वैल्यू पुट करो, इक्वेशन क्या है 2, ये 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, x का वैल्यू क्या है 2, 6 माइनस वाई है, 6 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू वाई, 6 टू जा 12 माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू वाई। सॉल्व करो इसको, 3y, ये माइनस 2y इधर जाकर 3y हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फिर 12 प्लस 3 कितना होता है 15, y का वैल्यू आएगा आपका 5, y का वैल्यू आपका आ गया, y का वैल्यू आ गया, इसको पुट करो इस पे, तो इक्वेशन 1 पे,
तो जब इक्वेशन 1 पे आप पुट करते हो y का वैल्यू तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो आपका x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 5 आया। इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीख गए। कभी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उससे क्या करना, x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेना या y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। जब उस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, इस टर्म के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। जब उस टर्म के रिस्पेक्ट में आप उसका वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हो, हटा ले रहे हो, तो उस वैल्यू को क्या करना ना, इक्वेशन 2 पे पुट कर लेना। और जब पुट करोगे तो आपका एक सॉल्यूशन, एक वेरिएबल का आंसर निकलेगा। उस वेरिएबल का जब आंसर निकलेगा उस वेरिएबल से आप दूसरे पर वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आपको चार्ट दिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब एलिमिनेशन मेथड पे पहुंचते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से अब हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो भाई, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट। ये तो आप बहुत क्रिकेट में सुने होंगे या ऐसे भी कि ये गेम में एलिमिनेट हो गया था, मतलब हट गया। तो क्या होता है ना, जब आपको यहाँ दो इक्वेशन दिए जाते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो जब दो इक्वेशन दिया रहा है, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन में पूछा जाए कि एलिमिनेशन मेथड से आप x और y का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो क्या करना ना कि आपको एलिमिनेट कर देना है कोई भी एक टर्म को, टर्म आप जान ही रहे हो क्या कहते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। टर्म को जब आप एलिमिनेट कर देते हो फिर वैल्यू आएगा, इसे टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो जब टर्म को एलिमिनेट करके फिर जो वैल्यू आएगा उससे एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, फिर उससे दूसरा निकला। मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। एक टर्म दोनों में से एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इसमें या तो 3 मल्टीप्लाई करो या तो 2 मल्टीप्लाई करो। अगर 3 आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3x एलिमिनेट हो जाएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 3x एलिमिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो कोई भी करो, मान लो 2 करते हैं हम लोग, तो 2 करेंगे जब, तो आपका क्या होगा, 2x प्लस 2y, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ 3x है आपका, प्लस 2y है, ठीक है, ये क्या है 2y, और यहाँ 6 है। माइनस करना होगा, ये एलिमिनेट हो गया। x का वैल्यू कितना बचा यहाँ, -x और 0, x का वैल्यू यहाँ 0 आया। जब x का वैल्यू 0 आया इसका मतलब y का वैल्यू 3 आया। ये तो आप एलिमिनेशन का क्या था, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं, x का वैल्यू जब यहाँ आप पुट करते हो 0 तो y का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x का वैल्यू आप पुट करके देखो 0 तो y का वैल्यू आपका 6/2 3 आ जाएगा। तो आपने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया। अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर घुसते हैं। तो क्या है, जैसे a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है, और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो जब x का वैल्यू, x वाले पार्ट का हमको वैल्यू निकालना होगा, x वाले पार्ट का, तो क्या करना ना, इस पूरे टर्म को जो जिसमें x वेरिएबल है, इन दोनों पेयर में x जो वेरिएबल है, इन दोनों टर्म को भूल जाओ आप। जब भूल जाते हो तो बचता क्या है, b1 c2 c1 b2। y को भी आपको भूल जाना है क्योंकि y एक वेरिएबल है, उसको भूल जाना है। तो क्या करो, b1 इंटू c2 b1 के आगे एक प्लस साइन है इसलिए प्लस b1, और c2 के आगे प्लस साइन है इसलिए प्लस c2। तो प्लस और प्लस इंटू होता तो क्या प्लस ही देगा, समझे। साइन कन्वेक्शन भी आप याद रखना, यहाँ जो प्लस रहेगा उसको इस यहाँ से इंटू करेंगे तो b1 इंटू c2 मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या होगा माइनस c1 इंटू b2,
अब ये ख़त्म हुआ तो अब y वाला पे आएंगे। तो y वाला का जब हम कर रहे हैं तो y वाले दोनों टर्म को भूल जाएंगे। जिस टर्म का निकालना है, जैसे हमको जो वैल्यू जैसे ये वेरिएबल का निकालना है, तो ये वेरिएबल किस टर्म के साथ है, इन दोनों टर्म के साथ है। उन दोनों टर्म को छिपा दो, उन दोनों टर्म के कांस्टेंट को छिपा दो, ठीक है। जब छिपा दोगे तो आपको क्या दिखेगा, a1 a2 c1 c2। तो c1 इंटू a1 a2 c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट का वैल्यू हटा दो, ठीक है, इस भूल जाओ इसको। c की जगह आप 1 लिखा जाता है, सॉरी c नहीं 1, और a1 इंटू b2 a1 इंटू b2 माइनस a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 b1 इंटू। अब आप b1 की जगह जो कांस्टेंट दिया रहेगा उसको पुट करना, c2 की जगह जो कांस्टेंट पुट रहेगा वो पुट करना, c1 ऐसे ऐसे पुट करके x और y दोनों को इसको एक बार इक्वेट करना, फिर इसको एक बार इक्वेट करना इसको, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। उसके बाद वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। इसको और इसको एक बार इक्वेट करना तो x का वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर इसको और इसको इक्वेट कर देना, y का वैल्यू निकल जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपने सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब जैसे ग्राफिकल मेथड में आपने ग्राफ के मदद से सॉल्यूशन को निकाला, तो दूसरा जो विदाउट ग्राफ था वो एल्जेब्रिक मेथड था। एक और है तरीका जिससे आप पता लगा सको कि कैसे क्या सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। वो भी विदाउट ग्राफिकल मेथड ही है, ठीक है। विदाउट ग्राफिकल मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड भी विदाउट ग्राफिकल मेथड था, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप निकाल सको। इसमें क्या है, जैसे आपको दो इक्वेशन दिए रहे हैं, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, ठीक है। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, इस समय यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और इस यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अगर मान लो पता दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा और पता करना होगा कि इसका एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है या कुछ सॉल्यूशन है, तो आप क्या करना कि पहले वाले टर्म के पहले कांस्टेंट a1 को लो, उससे डिवाइड करो a2 को, फिर नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 आता है, समझ लेना ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, इस समय ये नो सॉल्यूशन देता है। आप समझ लेना ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो समझ लेना आप इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आएगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे आप ग्राफ को भी अपने दिमाग में पता कर लोगे कि कैसा ग्राफ होगा। जैसे इस यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में एक इंटरसेक्टिंग लाइन वाला दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। नो सॉल्यूशन में दो लाइन पैरेलल होंगे, ग्राफ भी आपको पता चल जाएगा। मैनी सॉल्यूशन में दो लाइन कोइंसिडेंट करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो जब आपको ग्राफ दिया रहेगा और उससे पता करना हो कि ये इसके क्या सॉल्यूशन हो, वो आप पता कर सकते हो। जब इक्वेशंस दिए हों, उससे पता करना हो कि किस तरह के सॉल्यूशन है, वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे इसमें इक्वेशन दिए है, तो इक्वेशन से आपने पता किया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन जब लगेगा तो नो सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन जब लगेगा तो मैनी सॉल्यूशन होगा। वैसे जब ग्राफ दिया रहता है तो वो भी आप जान रहे हो, एल्जेब्रिक मेथड भी आप जान गए। तो अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बनाना है। जो भी कॉन्सेप्ट था आपका इस चैप्टर का, बस इतना ही है। यही कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके आपको क्वेश्चन बनाना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस लेक्चर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं पूरा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इस चैप्टर रिलेटेड। और अगर आपको ये लेक्चर जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो अच्छा लगा, वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और उस लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो कि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे लेक्चर्स बनाऊं और
अपना पूरा कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने का, ठीक है। जैसे आप अपना बेस्ट दोगे टर्म 1 में, वैसे मैं अपना बेस्ट दूँ लेक्चर्स बनाने में। चलो बाय।